भारत में हर 4 वर्ष में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। ये कुंभ मेला 4 जगहों पर बारी बारी से आयोजित किया जाता है। अर्थात एक जगह पर फिर से कुंभ मेला लगने में 12 वर्षों का समय लगता है। ये 4 जगहें 4 पवित्र नदियों के किनारे बसी हुई हैं, जहां करोड़ों श्रद्धालु कुंभ मेले में आते हैं व आस्था की डुबकी लगाते हैं। जिन 4 जगहों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है वे हैं हरिद्वार में गंगा नदी, उज्जैन में क्षिप्रा नदी, नासिक में गोदावरी नदी व प्रयागराज में त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम वह स्थल है जहां 3 नदियों का संगम होता है, जो गंगा, यमुना व सरस्वती। इसमें से सरस्वती नदी अब विलुप्त हो चुकी है। कुंभ मेले का आयोजन करने के पीछे क्या कथा है, वह क्यों इसे एक जगह पर 12 वर्षों के पश्चात ही आयोजित किया जाता है, इसके पीछे देवताओं व दानवों से जुड़ी एक रोचक कथा जुड़ी हुई है, जिसका मुख्य भाग समुद्र मंथन है। ऋषि दुर्वासा ने देवताओं से क्रोध होकर उन्हें श्राप दिया, जिससे देवराज इंद्र समेत सभी देवताओं की शक्ति कम होने लगी। इसका लाभ उठाकर असुरों ने देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। असुरों के प्रकोप से बचने के लिए सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उन्हें दानवों के साथ मिलकर समुद्र मंथन की सलाह दी। इसके बाद भगवान विष्णु से आशीर्वाद पाकर सभी देवता व दानव समुद्र मंथन करने लगे। समुद्र के बीच में एक विशाल पर्वत शिला को रखा गया व उसके दोनों ओर विशाल शेषनाग को लपेटा गया, जिसका मुख दानवों की ओर व पूंछ देवताओं की ओर थी। उसका एक सिरा सभी देवता मिलकर खींच रहे थे व दूसरा सिरा सभी दानव। इस समुद्र मंथन में कई बहुमूल्य वस्तुएं निकली व साथ ही अथाह विष भी, जिसे भगवान शिव ने पिया। सबसे बहुमूल्य वस्तु जो समुद्र मंथन से निकली वह थी अमृत कलश, जिसे पीने से व्यक्ति या तो अमर हो जाता है या दीर्घायु। अमृत कलश निकलते ही देवराज इंद्र ने अपने पुत्र जयंत को इसे लेकर उड़ जाने को कहा, ताकि वह दानवों के हाथ न आए। अपने पिता की पाकर जयंत वह कलश लेकर आकाश में उड़ गया। जब असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने जयंत को अमृत कलश लेकर भागते हुए देखा तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने सभी असुरों को जयंत का पीछा कर वह अमृत कलश लाने को कहा। सभी दानवों ने मिलकर उसका बहुत पीछा किया व अंत में उसे आकाश में पकड़ लिया। जयंत के पकड़े जाने के बाद सभी देवता व दानवों के बीच भीषण युद्ध हुआ। यह युद्ध 12 अलग अलग स्थानों पर 12 दिनों तक चला। हर स्थान पर अमृत कलश से कुछ बूंदें छलकी व नीचे गिरी। इन 12 स्थानों में से 4 स्थल मृत्यु लोक, जिसे पृथ्वी लोक भी कहते हैं, वहां गिरी, जहां आज हम कुंभ मेले का आयोजन करते हैं। अन्य 8 स्थल देवलोक में थे, जहां मनुष्य नहीं पहुंच सकता है। 12 दिनों तक भीषण युद्ध चलने के बाद भगवान विष्णु ने मोहिनी नामक स्त्री का अवतार लिया, जो बहुत सुंदर नारी थी। उसने देवता व दानवों से अमृत कलश लेकर उनका युद्ध शांत करवाया। क्यों देवलोक का एक दिन मृत्यु लोक में 1 वर्ष के बराबर होता है, इसलिए 12 दिनों तक युद्ध चलने के कारण पृथ्वी पर कुंभ मेले का आयोजन एक स्थल पर 12 वर्षों के पश्चात किया जाता है। इसी के साथ जिन 4 जगहों पर यह बूंदें गिरी थी, वहां हर 4 वर्ष के पश्चात बारी बारी से कुंभ मेला लगता है। अन्य 8 कुंभ मेलों का आयोजन देवलोक में किया जाता है, जहां मनुष्य नहीं पहुंच सकता है।